नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे संधि के MCQ, मतलब संधि के प्रश्नों को हम यहाँ पर लाए हुए हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हमने संधि की थ्योरी पढ़ा दी है, मतलब संधि में अभी स्वर संधि ही पढ़ा है और बेसिकली उसी का आंसर भी हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आए हैं। ठीक है। और उसके बाद अगली क्लास में हम जो है व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, तो बारी बारी से संधि को पूरा करेंगे और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में स्वर संधि के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब चलते हैं क्लास में क्वेश्चनों को सामने लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब बताइए नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पहले तो ये जो है नयन, ये हमारा है कौन सा। ये हमारा देखिए अयादि संधि है। कौन सा है? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अब इसकी पहले हम आपको बता दें, अयादि संधि में नयन, नयन है ना। अयादि संधि में ये होता है कि जो है, रुकिए हम इधर आपको बता देते हैं कि ए आता है। ठीक है, ए के साथ अय रहेगा। ठीक, ये देखिए, अगर हम कहें अय आ गया तो आय हो जाएगा। देखते रहिएगा, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे ओ आया तो औ हो जाएगा। ठीक, अगर औ आ गया तो आओ हो जाएगा। ओके, तो इसका मेन देखिए यही है कि यह, देखिए यह और वह आएगा हमेशा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये आए आए अब आओ कैसे आया। ये अगर ए आ गया, देखिए अभी यहाँ पे नयन है ना, हम अगर इसको पढ़ेंगे आय कैसे, देखिए न है तो यहाँ पे अ आएगा। ठीक, आया ये य अय आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। अब समझिएगा, यही चीज है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया अय, अय जहाँ आएगा यहाँ पे ए की मात्रा। अभी अगर यहीं पे हम कोई और उदाहरण ले लेते, जैसे कि अगर हम ले लेते कि नायक। ठीक है, नायक। तो अभी देखिए यहाँ पे आया, आया कि नहीं। ये देखिए आ की मात्रा लगी है तो आ आया, और ये वाला य ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आय आ गया तो हमारा यहाँ पे आय की मात्रा लगेगी। यहाँ पे देखिए आय के सामने आय की मात्रा लगी है ना। तो इसी के हिसाब से आगे आगे हम देखते जाएंगे। अयादि संधि में यही होता है, ए के साथ आय, आय के साथ आय, ओ के साथ आओ के साथ आओ, यही चीज होती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं कि नयन, नयन का समझ में आ गया कि हमने अ आया, यहाँ पे अ आया, यहाँ पे ये अ का ए की मात्रा लगेगी। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए ए हो जाएगा ने प्लस अन। ठीक है, ए हो गया हमारा ने प्लस अन। बी हो गया न प्लस अन, नए प्लस अन, ने प्लस अन। ये देखिए 2 बार हो चुका है। हाँ, तो अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हमारा क्या था? अय, अय में अय की मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर एकदम ए ही सही होगा। ठीक है, आंसर हमारा एकदम ए ही सही होगा। ए की मात्रा ने प्लस अन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है। ठीक है, ठीक है, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है, इसमें कौन सी संधि है? देखिए अब ये संधि कौन सी है। ये पहला है यड़ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ संधि, चौथा अयादि संधि। तो देखिए इसका आंसर तो हम आपको पहले बता देते हैं, यड़ संधि होगा। ठीक है, यड़ संधि होगा। लेकिन अब यड़ संधि कैसे होगा उस चीज को हम आपको बताते हैं। देखिए जहां पे य, व, ठीक है, और र, इनसे पहले
अगर य है, व है, र है, इनसे पहले वाला वर्ण जो है स्वर रहित, ये मतलब कि आधा वर्ण होता है, वहां पर हमारा यड़ संधि हो जाएगा। कैसे? य व र हमने आपको बताया, इसके पहले आधा वर्ण आएगा। तो देखिए ये य है, ये य है, इसके पहले आधा वर्ड आया, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब इसका विच्छेद करेंगे इत्यादि का, तो ये जो हमारा होता है, ये आधा वर्ड जो होता है, उसे हमें पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है? इसे हमें पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमने लिखा है ना इति प्लस आदि, तो वही चीज है कि इत्यादि में जो य है, इसके पहले आधा आया वर्ड, स्वर रहित वर्ण रहेगा, लेकिन उसके पहले हमको जो है उसको जब हमें विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करते समय इसे हमें पूरा लिखना होगा। समझ में आ गया? यड़ संधि का देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये बताए हैं य व र, इनके पहले जो है आधा वर्ण आए, स्वर रहित वर्ण आए, तो समझ जाइए तुरंत की जो है यड़ संधि हो जाएगा। यड़ से आप खाली यही सोचिए ना, य से य व र, यड़ य व र, इसके पहले आधा वर्ण आ गया, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ये यड़ संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? पहला गुण संधि, दूसरा यड़ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है व्यंजन संधि। अब हम आपको पहले तो आंसर बता देते हैं, उसके बाद जो है फिर उसके बताते हैं। ये देखिए पहला गुण संधि है, यड़ वृद्धि, तो हमारा देखिए इसका आंसर तो वृद्धि संधि ही होगा, ठीक है? इसका आंसर हमारा वृद्धि संधि ही होगा। देखिए वृद्धि संधि कैसे होगा, इस चीज को हम आपको बताएंगे अब। देखिए अगर जहां अ या आ, ठीक है, अ आ, ठीक है, और उसके बाद प्लस ए या ए आएगा, तो वहां पे हमारा हो जाएगा जो है ए। अब देखिए ये नहीं समझ में आया होगा, अब हम आपको बताते हैं। अ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, ठीक है? आ प्लस ए बराबर भी ए हो जाएगा, ठीक? अब देखिए अगर अ प्लस ए करेंगे तभी भी ए हो जाएगा। इसका देखिए यही है, ठीक है, वृद्धि संधि का। समझ में आ रहा है आपको? एकदम यही हो जाएगा। अब यही चीज नहीं है, अब देखिए हम यहाँ पे तो ए वाला समझा दिए, यहाँ पे ए वाला समझा दिया, ए वाला, लेकिन अब फिर से ओ वाला समझाते हैं। अ प्लस ओ बराबर जो है, हम यहाँ पे समझाते हैं अच्छे से, क्योंकि वहां पे पेज जो है हमारा कम पड़ जा रहा है, ठीक है? चलिए क्या हो जाएगा, अ प्लस ओ बराबर हमारा औ हो जाएगा, ठीक? अगर हम आ प्लस ओ बराबर करें तो ये भी औ हो जाएगा, ठीक? अगर अ प्लस औ करेंगे तभी भी हमारा औ हो जाएगा। मतलब कि यहाँ हमें सिर्फ यही दो मात्रा का मेन है, ठीक है? यही हमारा जो है दो मात्रा ही यहाँ पे मेन आएगी, ठीक है? चाहे ऐ की मात्रा आ जाए, चाहे औ की मात्रा आ जाए, ठीक है? ये वृद्धि संधि हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे दो डंडी है ऊपर, हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पे दो डंडी आएगी, जहां पर चाहे किसी पर भी, अगर देखिए ये सदैव लिखा है, तो यहाँ दो डंडी ऊपर आई, दो डंडी मतलब ज्यादा वो बुजुर्ग हो चुका है, डंडा लेके चल रहा है, वृद्ध हो गया है, तो हमारा हो गया वृद्धि संधि। समझ में आ गया? दो डंडी ऊपर लग गई मतलब कि वृद्ध हो गया है, वृद्धि संधि हो गया, ठीक है? ऐसे आप लगा सकते हैं, दो डंडा मतलब वृद्धि संधि, बूढ़ा आ गया है, एकदम वृद्ध हो गया है, ठीक? समझ में आ गया एकदम? चलते हैं आगे। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक आपको हमने पीछे बता दिया है कि हमारा यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है, य व र, इनके पहले जो है स्वर रहित, स्वर रहित जो है वर्ण आ जाएंगे, तो हमारा यड़ संधि हो जाएगा, ठीक? तो अभी देखिए ऊपर क्या है, ऊपर यही है कि य जो है, य के पहले त आ गया है, आधा त। तो अब देखिए हमने पीछे ये भी बोला है कि लेकिन वो आधा त रहेगा,
लेकिन उसे जब हम विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम बढ़िया से, अति प्लस अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कपि प्लस ईश का संधि विच्छेद या संधि संयोजन करके बताना है। ठीक है, कपि प्लस ईश का। तो हम आपको बता दें पहले, तो इसका जो है कपि प्लस ईश का जो है आंसर हमारा हो जाएगा एक कपीश, एक कपेश, कपीशी, कपिश। तो हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम बढ़िया से कपीश सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए संधि कौन सी है, अब हम ये भी बताएंगे, पहले आंसर तो बता दिए। ये देखिए संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि में होता है कि आ, ई ई, ऊ ऊ, ये कुछ भी आता है उसके आगे आ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अ प्लस अ बराबर, ठीक, अ प्लस आ बराबर आ, ये हो गया। अगर आ प्लस आ किया तो भी आ हो गया। दीर्घ होगा मतलब कि यहाँ पे अ प्लस अ कर दो तभी भी आ, अ प्लस आ कर दोगे तभी भी आ प्लस आ करोगे तभी भी आ। यहाँ पे लेकिन लास्ट में इसका दीर्घ ही होगा। अगर ये देखिए यहाँ पे ई वाला वो है ना उदाहरण हमारा, तो हम इसमें चलेंगे अगर, तो अ प्लस ई बराबर ई, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, इसमें जो है सब अ नहीं होगा ई होगा, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। मतलब यहाँ पे चाहे आगे ह्रस्व रहे दीर्घ रहे, या दीर्घ रहे या ह्रस्व रहे, ठीक है, ये दोनों के बीच में यहाँ दीर्घ रहे या ह्रस्व रहे, यहाँ पे बराबर हमारा दीर्घ ही होगा। दीर्घ स्वर आपको पता ही है, हमने बता चुका है। फिर यहाँ पे अगर ह्रस्व रहे दीर्घ रहे तभी भी यहाँ दीर्घ रहेगा। यहाँ चाहे ह्रस्व रहे दीर्घ रहे ह्रस्व रहे कुछ भी रहे दोनों में, लेकिन लास्ट में हमारा दीर्घ ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, ऊ भी आ जाएगा। अगर ऊ प्लस ऊ किए तो बड़ा ऊ हो गया। ठीक, ऊ प्लस ऊ किए तो भी बड़ा ऊ हो गया। हाँ, ये मतलब हमने आपको बता दिया कि ये आ रहेगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ पे अंत में आएगा। हम आपको बता दिए यहाँ पे बड़ी ई है ना, कपीश, कपी प्लस ईश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये देखिए छोटी ई आ रही है कि नहीं, ये यहाँ पे छोटी ई आई प्लस ये देखिए बड़ी ई आई, आई कि नहीं, लेकिन दोनों को मिला के हमने बड़ी ई ही लगाया है, कपीश। समझ में आ गया, यही चीज है, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, सबका वही होगा। अगर हम आपको बताते हैं कवितावली, एक हम आपको बताएं, तो इसका पता है क्या होगा, कविता प्लस अवली। ठीक है, प्लस अवली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब पहले आ आया प्लस आया, लेकिन बाद में तो आ ही आया ना, कवितावली, यही चीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अच्छे से बता रहे हैं। थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा, प प्लस अवन। देखिए हम पीछे आपको बता दिए आयादी संधि है। ठीक है, पावन का जो है सही संधि विच्छेद, ये देखिए पावन आ गया, तो आप सबसे पहले यही करिए कि ये आ की मात्रा लगी, अच्छा आ, ये वह है, अच्छा आओ आ गया, मतलब कि औ की आएगी मात्रा। अब देखिए हमने आपको बताया ना, यहाँ पे आ लगा दिए, यहाँ पे व, आओ, मतलब कि औ की मात्रा आएगी। अब हमको यही देखना है पटाख से कि औ की मात्रा किस विच्छेद में है, किस विच्छेद में, ऑप्शन डी। एकदम करेक्ट हो गया कि नहीं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया।
इधर इधर सोचना ही नहीं पड़ा हमारा ना, कि यहाँ पे हमने खुद ही सेट कर लिया कौन सा हो जाएगा। ठीक, एकदम समझ में आया। हमने आपको बता भी दिया है कि ए का ऐ का आय, समझे, ओ का अव, और औ का आव, हो गया हमारा, यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाशय का सही संधि विच्छेद है। महाशय, अब हमने आपको देखिए दीर्घ संधि के बारे में सब बता दिया है, इसलिए अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। महाशय हो जाएगा महाधन आशय, हो गया कि नहीं, महाशय। यहाँ पे भी, यहाँ पे आ की मात्रा प्लस आ प्लस आ जो भी होगा ये आ ही होगा। ठीक हो गया। चलते हैं आगे। चंद्रोदय में संधि होगी। अब हम आपको एक और बताते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा वैसे तो है गुण संधि। पहले तो हम इसका आंसर ही आपको बता देते हैं कि यहाँ हमारा हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि तो हो गया, लेकिन गुण संधि है क्या, पहले हम आपको ये बताएंगे। अब गुण संधि होता है कि अगर हम गुण संधि में मेन आता है ए और ओ की मात्रा का, अर की मात्रा, अगर हम लिख दिए कि अ प्लस ई बराबर ए, ठीक है, आ प्लस ई या बड़ी ई लगा दिए तो भी ए, ओके, यही चीज रहेगा, ए हो गया। अब अगर अ प्लस उ लगा दिए तो ओ हो जाता है, आ प्लस बड़ा ऊ लगा दिए तभी भी ओ हो जाएगा, क्योंकि अ और ई के मिलने से ए बनता है, आ और ई के बनने से ए मिलता है, अ प्लस उ बराबर ओ होता है, अ और उ को जब हम मिला देंगे तो हमारा ओ बन जाएगा। ठीक है, यही चीज है, इसके संयोग से ही ये बनता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रोदय, चंद्रोदय, ओ ओ लगा कि नहीं, ओ आया कि नहीं, चंद्रोदय। अगर यहीं पे औ की मात्रा रहती तो आप समझ जाइए, बुढ़वा आदमी, वृद्ध आदमी, औ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुड़, मतलब कि गुड़ एक ही, यहाँ पे एक ही मात्रा है ना, एक मात्रा है, एक गुड़ है। ठीक है, एक मात्रा एक गुड़। ठीक, सही हो गया, गुड़ संधि एकदम सही हो गई कि नहीं हमारी। चलिए आगे चलते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है, हम पहले से बता दिए हैं आपको। ठीक है, आपको पहले से सब कुछ बता दिए हैं, अब खाली आप जो है जल्दी जल्दी इन चीजों को करने की कोशिश करिएगा। देखिए पवन शब्द में अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, अयादि। अब ये कैसे आया, अ व आया कि नहीं, अव आया, इसका मतलब अगर अव आ जाता है तो हमारा जो है ओ की मात्रा लगेगी। ठीक, ओ की मात्रा लगेगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। यड़ संधि का संबंध किस संधि से है, यड़ संधि का संबंध किस संधि से है। देखिए अगर स्वर संधि में हम जाएं तो स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ गुण यड़ वृद्धि आयादि, दीर्घ गुण यड़ वृद्धि आयादि, दीर्घ गुण यड़ वृद्धि आयादि, तो हमारा हो जाएगा बी स्वर संधि। ठीक, बी कौन सा हो जाएगा हमारा, स्वर संधि में ये आता है यड़ संधि। प्रत्यक्ष में संधि है, देखिए यह आया, यह के पहले आधा अक्षर, तुरंत बिना सोचे हमको सी लगा देना है। ठीक, चलते हैं आगे। गुणाकेश में संधि विच्छेद होगा, गुणाकेश में संधि विच्छेद, गुणाका प्लस ईश। ठीक, हमारा हो गया आंसर। चलते हैं आगे। पावन का संधि विच्छेद पहले हमने कर लिया शायद से, चलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पावन। ये कैसे होगा, ये हो गया आ, ये हो गया व, बराबर औ की मात्रा हो गई, जहां औ की मात्रा लगी फटाक से हमारा आंसर आ गया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के इस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने बताया आपको, दीर्घ गुण यड़ वृद्धि अयादि किस संधि में आता है, ऑप्शन सी, स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ गुण यड़ वृद्धि अयादि।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से सुनिए, दो वर्णों के मेल, एक वर्ण प्लस एक वर्ण, दोनों का जब मेल हो जाता है तो जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वही हमारा हो जाएगा संधि। ठीक, अब चलते हैं आगे। संधि कितने प्रकार की है? संधि कितने प्रकार की है? तो देखिए, संधि हमारी 3 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग हो गया। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। आगे, अत्यंत, अति प्लस अंत में संधि कौन सी है? एकदम बिना सोचे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा यड़ संधि इसमें आ जाएगी अत्यंत में। ठीक है, चलते हैं आगे। एकाएक, एक प्लस एक में संधि। देखिए, बुढ़ऊ आ गए ना यहाँ पे, सॉरी, हाँ, हम इसमें वो नहीं कर पाए, बुढ़ऊ आ गए, तो हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हमारा आंसर हो जाएगा। वहां पे हम सॉरी भूल गए लिखना, वृद्धि संधि हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम आते हैं वाग जाल का संधि विच्छेद, वाग जाल का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस जाल। ठीक, यहाँ पे सॉरी, ये जो है आ गया है, लगता है व्यंजन संधि का, लेकिन कोई बात नहीं है, वाक जाल का हो जाएगा, वाक जाल का, वाक प्लस जाल। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, ये कुछ नहीं है, नव प्लस ऊढ़ा हो गया नवोढ़ा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास पूरी समझ में आई होगी। हमने अपना जो है पूरी कोशिश की है समझाने की, और अगर आप समझने की कोशिश किए होंगे तो आपको पक्का जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, और देखिए, अब फिर जाने से पहले हम आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, और अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर तो एकदम कर ही दीजिए, और लाइक एकदम कर ही दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।